दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट में एक बड़ी बात बताई गई है जिससे काफी बड़ा खतरा सामने आया है। यूएन ने बताया है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस यानी दाइश के निशाने पर भारत, चीन और ईरान के दूतावास हैं। यूएन ने बताया है कि दाइश ने यह धमकी दी है कि वो इन तीनों देशों के दूतावास को निशाना बनाएगा और ये बात सभी जानते हैं, दाइश का सामना तालिबान नहीं कर पा रहा है। तालिबान खुद ही दाइश से परेशान है। पूरे अफगानिस्तान में और अब तो पाकिस्तान में भी दाइश के हमले बढ़ रहे हैं। बात करें इन तीनों देशों के दूतावास की तो सिर्फ वहां पर हमारे, अगर भारत की बात करें तो भारत के एम्बेसडर नहीं हैं, बल्कि वहां 40 से 50 भारतीय सेना के जवान भी हैं और हमारी कई वहां पर साइट्स हैं जहां पर काम चल रहा है। ऐसे ही चीन के लोग भी हैं, चाइना की कंपनी भी वहां पर काम कर रही है। ऐसे में तीनों देश, ईरान, भारत और चीन की एम्बेसी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया है और मोदी सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि मोदी जी तो अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं। मैं और सिर्फ मैं, मेरी वजह से ये हो गया, बस ये। इस रिपोर्ट पर, अभी यूएन की रिपोर्ट पर अभी तक कोई भी बयान, कोई भी जवाब इंडियन गवर्नमेंट का नहीं आया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर मैं आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देने वाला हूं। उधर दोस्तों, चाइना का जो गुब्बारा था जासूसी वाला, उसके बारे में बड़ा खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने बताया है कि चीन ने उस गुब्बारे से 5 महाद्वीप और लगभग 12 देशों की जासूसी की है। और वो 12 देश ऑफ कोर्स भारत, जापान, ताइवान, फिलीपींस, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, यानी आधे दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश और महाद्वीप हैं, उनकी जासूसी चाइना ऑलरेडी कर चुका है। उधर दोस्तों, ये देखिए, अमेरिका के एक बड़े कमांडर पैट्रिक राइडर ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने खुलासा किया कि इससे पहले भी चाइना अमेरिका के ऊपर 4 बलून, जासूसी वाले बलून भेज चुका है। इसके अलावा कई देशों में उसकी इसी तरह की जासूसी लंबे समय से चलती रही है। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो आप समझ लीजिए कि चाइना कितना पावरफुल है और चाइना के पास खुफिया जानकारी कई देशों की है। हालांकि उधर बाइडेन के बयान में कुछ और नजर आया। बाइडेन ने कहा कि हम चीन के साथ तनाव नहीं ढूंढ रहे हैं, हम टकराव नहीं चाहते हैं, चाइना से टकराव भी नहीं चाहते हैं। और चाइना काफ़ी पोटेंशियल वाला देश है, चाइना के पास नई नई टेक्नोलॉजी है और चाइना तेज़ी से विकास कर रहा है। ये सारी बातें उन्होंने शी जिनपिंग का नाम लेकर कही कि जैसे शी जिनपिंग के साथ काफ़ी मुसीबत है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शी जिनपिंग ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। अब आप इसको तारीफ समझिए या बुराई, चाइना भड़क गया। चाइना ने कहा कि शी जिनपिंग के अंदर बुराई है, परेशानी है। ये काफ़ी घटिया और गिरा हुआ बयान है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से। 你的第二个问题，美方的这种言论十分不负责任，也有违基本的外交礼仪，中方强烈不满，坚决反对。美方称这个气球是所谓机群的一部分，这个我不了解。我想这可能是美方对中国进行信息舆论战的一部分。谁是世界上最大的间谍、监听、监测国家？ अब आपको एक और अगली बड़ी खबर दे दूं। जापान और फिलीपींस के देश ने, दोनों ने सैन्य एग्रीमेंट कर लिया है। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। जापान खासकर फिलीपींस की मदद करेगा। फिलीपींस जापान से काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में जापान की मिलिट्री फिलीपींस की हर तरह से मदद करेगी। चाइना कई देशों की नींद उड़ा चुका है। ऐसे में ये ताज़ा तस्वीर देख लीजिए जो कि डर दिखा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों ने मिलकर हवाई ड्रिल करी है। नवादा डेजर्ट में ज़बरदस्त
चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इन्होंने रणनीति बनाई और ख़तरनाक ड्रिल करी। ऐसा लग रहा है कि चाइना को टक्कर देने के लिए कई बड़े देश कमर कस चुके हैं। भूकंप की वजह से आपको पता है तुर्की और सीरिया में क्या तबाही हुई, लेकिन क्या आपको मालूम है भूकंप इंडोनेशिया में भी आया था, लेकिन यहाँ जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 5.1 थी, जिससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 4 लोगों के मारे जाने की और 10 के घायल होने की खबर है। आपके सामने कुछ मंजर इंडोनेशिया में भूकंप आने का जो रिकॉर्ड हुआ है आपके सामने रख रहा हूँ। Situasi. Ruko. Ada orang di sana Pak? Ada orang di dalam. Ini lihat. Mata ini bau dalam banyak. KTC. Situasi. Ruko. उधर तुर्की के हालात आपको मालूम है बेहद संगीन और ख़राब हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान अतातुर्क नाम का ख़तरनाक ड्रिल जारी रखे हुए हैं। ताज़ा तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के सैनिक ज़बरदस्त ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें ज़मीनी सैनिक ख़तरनाक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें बम विस्फोटक, मिसाइल, रॉकेट, बचाव कर्मी, ये जो भी उनका होता है वो सब कर रहे हैं और लगातार ये चल रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के इसी रवैये से भारत चिढ़ता भी है तुर्की से, लेकिन इस बुरे मौके पर तुर्की के साथ भारत ही सबसे करीब आकर खड़ा हुआ है। एक वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से निकलकर ग्लोबली वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स ने सनसनीखेज खुलासा किया कि रात को ख्वाब में अल्लामा इकबाल आए और उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि क्यों नहीं तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते, तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो और जाओ मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करो। मैं काफ़ी देर तक इस वीडियो को देखकर हंसता रहा, फिर मैंने कहा कि यह मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ, लीजिए आप भी मज़ा। अच्छा, मुझे काफ़ी दिन से ख्वाब आ रहा था, मैं बहुत परेशान था कि ख्वाब आ रहा है और मैं क्या करूं। उसके अंदर क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल ने जज़ब जलाल से मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं अमल करते, हमारी बात सुनो और टीवी स्टेशन पे या मतलब मीडिया के पास खबर पहुँचाओ और अखबार पे खबर लगा दो। मैंने कहा मुझे कोई ताकत नहीं, खरोच नहीं। उन्होंने फरमाया कि हम तुमसे हलफ लेते हैं, हम तुमको पाकिस्तान का सदर बनाते हैं। उन्होंने मुझसे हलफ लिया, 4 सूरतें कुरान पाक सुनी और हलफ ले लिया और मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया। उन्होंने कहा कि तुमने हज़रत दाता साहब की दरबार पे चादर चढ़ानी, अल्लामा इकबाल के दरबार पर भी चादर चढ़ानी है और उसके बाद टीवी स्टेशन पर खिताब करना कौम से। अब पाकिस्तान की दोस्तों बात हो रही है, तो पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं, अलग अलग तरह के जो है एलिगेशन लगाकर उनको बस गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में इमरान खान ने फिर से एक बयान दिया। इमरान खान ने कहा कि IMF के सामने झुककर इस पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की आवाम को मौत के मुंह में डाल दिया है। अब इससे महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की मुसीबतें कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों दूसरी तरफ किम जोंग नॉर्थ कोरिया ने फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। कई देश हैं, खासकर अमेरिका, जो नॉर्थ कोरिया को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अपने इतिहास में सबसे बड़ा उसने हथियारों का प्रदर्शन कर दिया है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप ये देखिए, लाखों सेनाओं के बीच में किम जोंग सामने आए और अपनी बेटी के साथ, जी हाँ, जहाँ आप देखिए कि किस तरह से उनके दीवाने हैं, जनता उनकी दीवानी है। अपनी बेटी के साथ वो नज़र आ रहे हैं, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वो झूमते हुए, चलते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। इसमें जनता के बीच सैनिक भी हैं और ज़बरदस्त तरीके से फायरवर्क भी आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, अब वो चीज़ आप देख रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका को सर्दी में भी पसीने छूट रहे हैं। ये है वो ICBM हवासोंग मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका साइज़ आप देख के खुद सहम जाएंगे। आप ये देखिए, एक तरफ जनता देखिए और जनता कितनी भारी मात्रा में है और उसके सामने से गुजरती हुई, मतलब इतनी लंबी और इतनी चौड़ी मिसाइल है कि आप समझ नहीं सकते। इसमें कहा गया कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई रेंज नहीं है। ये किसी भी दुनिया के कोने में किम जोंग दाग सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए अभी तक पूरी दुनिया के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसके साथ दोस्तों आप हवासोंग 17 मिसाइल देख रहे हैं। हवासोंग 17 मिसाइल से भी अमेरिका काफ़ी परेशान है और ये वही ख़ास मिसाइलें हैं जिसके टेस्ट पर अमेरिका और सारी दुनिया भड़की थी, जहां इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। इसी बीच में फिर से हवासोंग 17 मिसाइल को ऑफिशियली किम जोंग ने दुनिया के सामने रख दिया। बड़े बड़े हथियारों के बीच में शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी इसके अंदर इस प्रदर्शन में दिखाई गई हैं। दोस्तों, किम जोंग के बारे में लोग कहते हैं कि वो सनकी हैं, लेकिन जितना जुनूनी वो इंसान अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है, उतना जुनूनी शायद ही कोई होगा। जितनी ताकत किम जोंग के पास है शायद ही रूस के पास हो। रूस से ज़्यादा उल्टे दिमाग का ये सनकी तानाशाह अपने देश को ऐसे हथियार ऑलरेडी बनाकर दे चुका है, ऐसे हथियार बना चुका है जिससे अमेरिका और इजराइल भी थर थर कांपते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MRLS, जी हाँ, जिसको दिखाया गया है इसी मिलिट्री परेड में। अगली तस्वीर आप टैंक्स की देख रहे हैं। इसके अंदर यानी टैंक से लेकर मिसाइल, रॉकेट, छोटे हथियार, बड़े हथियार सभी दिखाए हैं। जंग के लिए जो कुछ भी चाहिए इस देश के पास मौजूद है। दोस्तों, इसी के साथ आप देखिए 75वां फाउंडिंग एनिवर्सरी जो मनाया गया है, फाइटर जेट से आसमान में 75 लिखा गया और जश्न मनाया गया। फाइटर जेट की भी कमी किम जोंग के पास यानी नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है। भारी भरकम एडवांस फाइटर जेट, AI से लेस फाइटर जेट भी किम जोंग के पास मौजूद हैं। खतरनाक तरीके से, बेहतरीन तरीके से आसमान में करतब किम जोंग के फाइटर जेट्स ने दिखाया। दोस्तों, दुनिया की ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने मैंने रख दी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।